मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। शमीम खान ने मुमरा की ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक के राठौड़ साहब इनसे मुलाकात की थी। हमने पहले भी खबर बता चुकी है आपको किस तरीके से उनकी मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो मुमरा के ट्रैफिक इंचार्ज है सुरेश खेडेकर साहब को बुलाया गया था। तो 2 दिन बाद जब वो शमीम खान पहुंचे, 2 दिन का टाइम दिया गया। 2 दिन के बाद जब शमीम खान पहुंचने के बाद मुमरा के जो सीनियर है सुरेश खेडेकर साहब, उनके सामने पूरी बातचीत रखी। किस तरीके की बातचीत थी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उसी के साथ शमीम खान की मेहनत रंग लाई है। 35 कांस्टेबल जो मुमरा और सिलफाटा कल्याण फाटा के लिए अलाउ किए गए थे मुमरा ट्रैफिक विभाग से, वो कहाँ खड़े रहेंगे। शमीम खान ने क्या कुछ जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उसी के साथ शमीम खान की रंग किस तरीके से मेहनत रंग लाई है हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं शमीम खान। शमीम भाई, 2 दिन पहले आप ट्रैफिक सीनियर डीसीपी साहब के पास आए थे, उनसे मुलाकात की थी। उनको 2 दिन बाद आपको फिर बुलाया गया था। आज आए वापस आप। अब सीनियर से भी बात हुई है। मुमरा के जो ट्रैफिक सीनियर इंचार्ज है सुरेश खेडेकर, वो भी यहाँ मौजूद थे। उनके सामने ही बात हुई डीसीपी साहब से। क्या बात हुई अंदर? आज हमारा एक डेलीगेशन मुलाकात किया है डीसीपी साहब से, राठौड़ साहब से, ट्रैफिक के। जिस तरीके से 2 दिन के पहले हम लोग आए थे यहाँ पे और डीसीपी साहब ने पूरी बातों को सुना था और समझा था और उन्होंने आज का हमें वक्त दिया था। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और डीसीपी साहब के साथ हमारी जो चर्चा हुई है उसके अंदर ट्रैफिक इंचार्ज साहब भी थे और हमारे तमाम साथी भी हम लोग मौजूद थे। उसमें मेन बात ये थी कि जो 35 स्टाफ हैं उनके, वो लोग की ड्यूटी कहाँ पे है यही हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बातें सामने रखी गई सीनियर साहब के सामने। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेती बंदर पे होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट वाई जंक्शन पे होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट सिलफाटा पे होता है। तो आज उसको डीसीपी साहब ने खुद सब पॉइंट नोट किए हैं और उनको कहा है सीनियर इंचार्ज को कि यहाँ पे कल से ये भी स्टाफ जो आपके हैं वो तैनात रहेंगे, जिसमें से सिलफाटा है, उसके बाद में कल्याण फाटा है, उसके बाद में मुमरा में अपना शिमला पार्क है, उसके बाद में कब्रस्तान है, उसके बाद में तनवर नगर है, उसके बाद में गुलाब पार्क मार्केट है, उसके बाद में अमृत नगर है, उसके बाद में अपना ढाबुलकर नाका है, उसके बाद में मुमरा रेलवे स्टेशन है और रेती बंदर है। इस तरीके का उन्होंने 35 लोगों को डिवाइड करके ये आदेश सीनियर साहब को दे दिया है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। दूसरी बात, जो इलीगल गैरेज बनी हुई है शहर के अंदर, उस गैरेज के बाहर बाइक पार्किंग होती है। तो उन्होंने आज ये कह दिया है साहब ने कि कल से उन बाइक को उठा करके जमा करा दो। अगर वो भंगार कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनको उठा करके वहाँ से जगह से साफ़ कर दो, उनको उठा करके जहाँ पे डंपिंग करना वहाँ डंपिंग कर दो होटल के बाहर का। और जो जामर लगाना है उनके पास जामर वगैरह की बात हुई है। डीसीपी साहब ने कहा है कि जामर लगाओ जो गाड़ियाँ इलीगल मिलती हैं। जिस तरीके से हॉकर्स लोग हमारे यहाँ पे हमारे व्यापार संघ के प्रेसिडेंट खड़े रिजवान शेख साहब जो है, तो जिस तरीके से रिजवान भाई से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 3-3 लाइन आप लोग लगवाते हैं, 4-4 लाइन रिजवान भाई। सर हमने नहीं किसी को लगाने लगाया। सुनिए, नहीं आपने नहीं लगवाया, लेकिन जो लगाते हैं लोग थोड़ा सा कोशिश करें उसको 1 लाइन कम हो। ये 1 लाइन कम करवा दीजिए आप, सर उसका पालन किया जाए। ये 1 लाइन कम करवाइए रिजवान भाई, आप व्यापार और दूसरी इसका पालन कर रहे हैं। पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा रिजवान भाई का भी, और वो भी एक ज़रूरत है। और जिस तरीके से हम लोग ला करके, मैं तो जब जाता हूँ डॉक्टर साहब जाता हूँ पार्टी ऑफिस, तो आप भी देखते हैं कि वहाँ के बाहर ही पूरी गाड़ियाँ जाम रहती है। अक्सर मुझसे आप डॉक्टर साहब कहते हैं आप पहले अपनी ऑफिस ही तो नहीं सही कर पा रहे। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो हॉकर्स होते हैं, इन सब लोगों को समझना पड़ेगा। डीसीपी साहब ने आज ये आदेश दिया है कि वहाँ पे जामर लगेंगे जो गाड़ियाँ इलीगल पार्क होंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भंगार है उसको उठाया जाएगा और सबको तैनात रखने की बात कर दिया है। हमने एक वीडियो दिखाया उनको कि जो बाईपास से लेकर के जो गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें पावती दी जाती है। हमारे बहुत सारे साथियों ने अभी ये बात गणेश मुंडे ने बात रखी थी, वहाँ पे जो भाई ने भी रखी थी, दोनों भाई रखी थी, तो वो उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया है। अगर इस तरीके से डीसीपी साहब ने कहा है कि शमीम भाई कोई भी ऐसा काम करते हुए कोई भी कांस्टेबल मिले
कोई भी हमारा स्टाफ मिले तो उसकी वीडियो हमको भेज दो, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आज से हमारा ये काम होगा। हम हमारे तमाम साथियों से बोलते हैं कि अगर कोई भी इस तरीके का हरकत वहाँ होती है तो आप उसकी वीडियो बनाओ और भेज दो मेरे पास, शमीम भाई, एक्शन लिया जाएगा। MM वाली परिसर में भी काफ़ी ज़्यादा जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ी स्टंट करते हैं और राइडिंग करते हैं वहाँ पर। और कल ही एक हाल ही में एक्सीडेंट भी हुआ, दुर्घटना भी हुई है। सामने वाले युवक जो है उसको गंभीर तरीके से चोट भी आई है। तो ऐसे लोगों पर मुमरा अपने जो ट्रैफिक सीनियर है उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं आपके माध्यम से आरिफ भाई ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से, गदी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग बच्चे बाइक राइडिंग करते हैं, ट्रिपल सीट रहते हैं, ट्रिपल सीट रहते हैं, ये उनके वालिदैन नहीं जानते कि मेरा बेटा कॉलेज गया है तो ट्रिपल सीट घूम रहा होगा। खुदा न खास्ता जैसे भी बताया आपने कि हादसा हो गया, तो वालिदैन पे क्या गुजरा होगा, जो उसके पेरेंट्स होंगे। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा बाइक लेके जा रहा है तो उस पर डबल है कि ट्रिपल गया है, वो कहाँ है, स्कूल गया, कॉलेज गया, कि वो घूम रहा है मोबाइल के अंदर। उस तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी के साथ साथ में जो हमारे सीनियर इंचार्ज साहब हैं ट्रैफिक के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों के ऊपर एक्शन लें, उन पे केस दर्ज करें उनके बाइक के ऊपर। जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं उनकी बाइक ना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग करता हूँ सीनियर साहब। जो गाड़ियाँ उठाने की बात हुई है उसके लिए किरण लगेगा, तो आपने कहा कि उसका जो भी पैसा लगेगा वो आप देंगे। हाँ, अगर इनके पास किरण का पैसा नहीं है उठाने का या अगर जामर का नहीं है तो 100% सपोर्ट किया जाएगा उनका। हमारे शहर की ट्रैफिक की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हम लोग हर स्टेप लेंगे और इसमें कोई भी तरह की कोई राजनीति मत करे, मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ ये काम में साथ दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुमरा शहर की जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। वरना कोई दिन ऐसा भी आएगा कि हम एम्बुलेंस के अंदर होंगे और हमें जाना होगा हॉस्पिटल, लेकिन हम फंस जाएंगे ट्रैफिक के अंदर और मालूम पड़ा कि जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है खैर, लेकिन ऐसे में हादसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, याद है हम लोगों को कि हमारे दोस्त थे हसन भाई मरहूम, जो पानी का काम करते थे, उनकी जान तो खैर उनका वक्त पूरा हो गया था, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं होती थी ना कौसा के अंदर तो शायद उनको हम लोग पहुंचा देते तो हॉस्पिटल। ऐसे कोई और वाक़या ना हो जाए, ऐसे कोई दूसरा हसन भाई शिकार ना हो जाए ज़िंदगी और मौत से। इसीलिए हम इसके लिए फिक्रमंद हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर का एक नौजवान, एक बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, जो कोई भी लोग हैं, इसका हर कोई सपोर्ट करे, कोई भी पार्किंग इलीगल मत करे। अभी डीसीपी साहब कह रहे थे कि शमीम भाई सपोर्ट तो आप लोग को भी करना चाहिए, हकीकत बात वो कह रहे थे। मैं डीसीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे डिरेक्शन की तरफ से कि डीसीपी साहब ने जिस तरीके से आज बातों को सुना है और समझा है और एक्शन लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुमरा कौसा जल्द मुक्त होगा ट्रैफिक से। और डीसीपी साहब ने एक बात और कहा है कि बहुत जल्द हम इसकी एक मीटिंग लगाएंगे। अभी भी कुछ वक्त पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड़ा का फ़ोन आया था, उन्होंने बात भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग एक कमिश्नर साहब, आयुष साहब से और एमसी साहब जो भी हैं और वहाँ के जो डीसीपी साहब हमारे हैं, गावड़े साहब, और जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र वाड़ा साहब ने भी कहा है, उनसे फ़ोन पर बात भी हुई है कि हम लोग एक जॉइंट मीटिंग लेंगे और जॉइंट मीटिंग लेकर के हम लोग इसका निर्णय लेंगे। तो बहुत जल्द ही एक बड़ी मीटिंग का भी ऐलान हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि इलीगल तरीके से मुमरावासी अपनी गाड़ी पार्क ना करे, तो आखिर वो गाड़ी पार्क कहाँ करे? क्योंकि मार्केट के आसपास भी कोई पार्किंग नहीं है और ज़्यादातर बिल्डिंगें जो है वो इलीगल है, वहाँ पे भी पार्किंग नहीं है, तो लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कहाँ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये ज़रूरी थोड़े नहीं है कि सब्जी खरीदना है तो गाड़ी लेके जाना है 4 व्हीलर हमको वहाँ पे। ऐसा बहुत सारी रिक्शा भी है, साधन भी है, बाइक भी है मैडम। तो इस तरीके से अच्छा सवाल किया मैडम आपने। तो गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे? तो मेरे पास गाड़ी है 4 व्हीलर, मैं लेके जाऊँगा सब्जी खरीदने के लिए, ये सब चीज़ें सही नहीं है। यहाँ तो ये है कि अगर किसी को मिलना भी है ना मैडम, तो वो जा कर के कार लेके जाते हैं और जाके कार लेकर के जा कर के वहाँ पे खड़े होकर के जो है ना लोगों के साथ मीटिंग करते हैं रोड के ऊपर। ये सब चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर सुधार नहीं हुआ तो बहुत जल्द, मैं उम्मीद करता हूँ कि होगा, लेकिन अगर हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब ने इसमें सुधार कंट्रोल नहीं लाए तो मैं आपके माध्यम से ये ऐलान करता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र वाड़ा साहब के नेतृत्व में, शेर रेसर भाई साहब के नेतृत्व में बहुत जल्द एक इस पर आंदोलन भी हो सकता है।